नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम सोने की मछली। तो चलिए आपको सुनाते हैं। प्रिया अपने स्कूल से निकली और जाके बस में बैठ गई। उसकी दोस्त सनम ने बस में बैठते ही प्रिया से कहा, तुझे पता है स्कूल की ओर से हमें पिकनिक पर ले जा रहे हैं। प्रिया ने कहा, सच? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। कहाँ ले जा रहे हैं? सनम ने कहा, वो पता नहीं, लेकिन कहीं पहाड़ में झील के किनारे ले जाने की बात कर रहे थे। प्रिया ने कहा, सच में मज़ा आ जाएगा। तू तो जा रही है ना? सनम ने कहा, पता नहीं मम्मी भेजेगी या नहीं। प्रिया ने कहा, चल देखते हैं। मैं तो पापा से जिद करके उन्हें मना लूँगी, फिर मम्मी भी मान जाएगी। प्रिया अपने घर आ जाती है। वो अपने पापा से बात करती है। पापा उसे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त मिलती है। प्रिया और सनम दोनों बहुत खुश होती है क्योंकि उनके मम्मी पापा मान जाते हैं। शनिवार के दिन स्कूल वाले सभी बच्चों को एक पहाड़ की गहराई में बनी झील के पास ले जाते हैं। स्कूल की टीचर बच्चों को समझाती है, बच्चों देखो ये झील गहरी है, इसके किनारे पर बैठकर खेलना, आगे पानी में नहीं जाना। सभी बच्चे झील के पास बैठकर खेलने लगते हैं। तभी प्रिया देखती है कि उसकी बोतल में पानी खत्म हो गया। प्रिया ने कहा, सनम मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया, चल झील से भर लेते हैं। सनम ने कहा, पागल है क्या? टीचर ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। ये सुनकर प्रिया अकेले बोतल लेकर पानी भरने चल देती है। सनम प्रिया का ध्यान रखती है कहीं वो पानी में ना चली जाए। प्रिया झील से बोतल में पानी भर लेती है। वो जैसे ही पानी पीने लगती है, बोतल में से आवाज़ आती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। प्रिया डर जाती है। वो बोतल को फेंक देती है। तब बोतल से आवाज़ आने बंद हो जाती है। प्रिया बोतल को फिर से उठाकर देखती तो सुनहरी मछली तैर रही होती है। प्रिया सोचती है कि ये बोल कैसे सकती है। तभी वो मछली बोलने लगती है। मछली ने कहा, मुझे मत मारो। प्रिया ने कहा, लेकिन तुम कौन हो और हमारी तरह बोल कैसे सकती हो? मछली ने कहा, मैं रानी मछली की बेटी हूँ। हम लोग पाताल लोक में रहते हैं। मैं छिपकर बिना बताए घूमने आई थी। यहाँ कोई मुझे खा ना जाए इसलिए किनारे पर बैठकर रात होने का इंतज़ार कर रही थी। तभी तुमने पानी भरा और मैं पानी के संग यहाँ आ गई। प्रिया ने कहा, लेकिन तुम हमारी भाषा कैसे बोल लेती हो? मछली ने कहा, तुम्हारी तरह हमारा भी पूरा संसार है। हम सब पाताल में रहते हैं। मेरी माँ सोने मछली सब मछलियाँ की रानी है, लेकिन यहाँ के बड़े जानवर हमें खा जाते हैं, इसीलिए हम नीचे रहते हैं। वहाँ कोई नहीं जा सकता। मेरी माँ के पास बहुत शक्ति है, उनसे ये शक्ति मेरे अंदर भी आ गई है। अगर तुम मुझे ना मानने का वचन दो तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। प्रिया ने कहा, अच्छा चुपचाप इसी बोतल में रहो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, लेकिन कुछ बोलना मत। प्रिया उस मछली को घर ले आई। फिर प्रिया अपने कमरे में गई और एक बड़े से शीशे के बर्तन में बोतल का सारा पानी पलट दिया। अब वो मछली प्रिया से बात करने लगी। मछली ने कहा, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। प्रिया ने कहा, हाँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मछली ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तो तभी तुम्हारी दोस्त बन गई थी तब तुमने मेरी जान बचाई थी। प्रिया ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढेंगे। मछली ये सुनकर उदास हो जाती है। फिर वो कहती है, मछली, हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन इस नई दुनिया को देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कुछ दिनों तुम्हारे साथ रहकर वापस चली जाऊंगी। अगले दिन प्रिया ने एक दूसरी बोतल में मछली को डाल दिया और बैग में छिपाकर स्कूल ले गई। स्कूल में प्रिया पढ़ रही थी। प्रिया की सारी बातें मछली सुन रही थी। शाम को घर आने पर जब प्रिया अपने कमरे में गई तो उसने सन मछली को एक बड़े बर्तन में निकल लिया। मछली ने कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी सारी पढ़ाई सीख ली। प्रिया ने कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम उसका क्या करोगे? मछली ने कहा, कल तुम्हारा पेपर है ना, तुम पानी की बोतल में मुझे ले जाना, फिर देखना। अगले दिन प्रिया मछली को अपने साथ ले गई। जैसे ही प्रिया की प्रश्न पत्र मिला, प्रिया ने देखा कि कुछ ही देर में अपने आप सारे उत्तर कॉपी में लिख गए, वो भी प्रिया की हैंडराइटिंग में। ये देखकर प्रिया बहुत खुश हुई। उसने मछली की मदद से सारे पेपर बहुत अच्छे से दिए। जब रिजल्ट आया तो प्रिया क्लास में फर्स्ट हुई थी। प्रिया ने सन मछली को धन्यवाद दिया। एक दिन प्रिया के पापा अचानक प्रिया के कमरे में आ गए। उन्होंने किसी के बोलने की आवाज़ सुनी।
पापा ने कहा, बेटा किससे बात कर रही थी? प्रिया ने कहा, कुछ नहीं पापा। लेकिन पापा के डांटने पर प्रिया ने सब सच बता दिया। पापा ने कहा, बेटा ये गलत बात है, गलत तरीके से किसी भी चीज़ को हासिल करना सही नहीं है। आज से मछली तुम्हारे पास है तो तुम फर्स्ट आ गई, लेकिन कल जब ये नहीं होगी तो क्या करोगी? मछली ने कहा, मैं हमेशा प्रिया के साथ रहूँगी। पापा ने कहा, नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती, किसी को पता लग गया तो तुम्हें मार देंगे। इससे अच्छा है प्रिया तुम इससे उसी झील में छोड़ आओ। यह सुनकर प्रिया रोने लगी, लेकिन अपने पापा की जिद के कारण वो अब मान गई। अगले दिन प्रिया ने सन मछली को एक बोतल में डाल दिया और पापा के साथ उसी झील के किनारे पहुंच गई। प्रिया ने कहा, सन मछली तुम्हें कोई खा गया तो क्या होगा? मछली ने कहा, तुम मुझे यहीं किनारे पर छोड़ दो। प्रिया रोने लगी। तब उसके पापा ने कहा, सन मछली तुम इसी बोतल में रहो, हम रात तक यहीं रहेंगे। जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आएंगे तभी हम जाएंगे। रात तक वो सब इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। काफ़ी समय बीत जाने पर सन मछली ने कहा, तुम मुझे झील के पानी में छोड़ दो, मैं पानी में आवाज़ दूंगी तो वो सुन लेंगे। झील के पानी में छोड़ते ही सन मछली ने अपनी आवाज़ में घर वालों को पुकारा। तभी झील की सतह पर बहुत सारी सोने जैसे रंग की मछलियाँ आ गई। सन मछली उनके साथ जाने लगी। तभी उसने उस सबको प्रिया के बारे में बताया। रानी मछली ने प्रिया से कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, हम सदा तुम्हारा उपकार मानेंगे। जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत हो इस झील पर आकर सन मछली पुकारना, हम आ जाएंगे। प्रिया ने कहा, क्या मैं कभी कभी सन मछली से मिलने आ सकती हूँ? इस पर रानी मछली तैयार हो गई। इस तरह सन मछली और प्रिया की दोस्ती हमेशा चलती रही। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।